अभी प्रधानमंत्री जी अभी चुनाव में कर रहे हैं कि मेरा कोई वकील देगा तो हम संविधान का बदल देंगे, हम इनको आगे नहीं लाएंगे। ये वो चमचे हैं जिनको 8,500 रुपए नहीं मिले। हमारे केजरीवाल जी कहते हैं कि आप हमें वोट देंगे तो हम वो वोट को मजबूत करेंगे। ये भाषा है। हमें देश को तोड़ने वाले तत्वों को भगाना चाहिए या वापस लाना चाहिए। उनके वीडियो देखिए, उनके विज्ञापन देखिए, डंडे लेके हर बूथों पे खड़े रहिए। हमें भाजपाइयों का सिर फोड़ देना है। यहाँ तक डीएम अधिकारियों को, आला अधिकारियों तक के ऊपर टिप्पणी की है। हम आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन करेंगे। हम इस देश में पत्थरबाजों को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन करेंगे। हम इस देश में मुखौटा में बंद लोगों का मूल्यांकन करेंगे जो हमारे सेना को गाली देते हैं, हमारे सेना पे चप्पल चलाते हैं, हमारे सेना पे पत्थर चलाते हैं, हमारे सेना के मुंह पे थूकते हैं। नीतीश कुमार जी को पता चल गया है कि उनका जो धैर्य, जो ध्येय है, उद्देश्य है, वह कहीं ना कहीं भाजपा के साथ ही मिलके वो गए। निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत बार पलायन किया है, कभी लालू जी के साथ, कभी लालू के पुत्र के साथ, तो कभी मोदी जी के साथ, तो कभी और पार्टी। अब नहीं बदलेंगे। लेकिन उन्हें एहसास हो गया उनके कामों का किस प्रकार से श्रेय लिया गया। आपको बिहार में नहीं पता? बिहार में उनके कामों का श्रेय, बिहार से हूँ, मैं जानता हूँ। नौकरी बांटने के मामले में किस प्रकार से नीतीश जी के श्रेय का, एक मुख्यमंत्री के श्रेय को लालू के पुत्र ने बड़े बड़े बैनरों में खुद को दिखा दिया कि हमने नौकरी बांटा। तो उन्हें एहसास हुआ कहीं ना कहीं ये व्यक्ति छल कर रहा है मेरे कामों का। अगर एक मुख्यमंत्री सहमत ही न हो तो तुम क्या कर सकते हो। ये एक प्रकार का चक्र था। नीतीश जी को एहसास है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, नीतीश जी की तरफ से कभी नहीं मिला हूं, ना ही उनसे कभी बात हुई है, लेकिन नीतीश जी की तरफ से गारंटी दे रहा हूं, जिस प्रकार से उनका मन रूपांतरण हुआ है वह निश्चित तौर पर 5 साल तक भाजपा का दामन थाम के रहेंगे और निकट भविष्य में भी 5 साल के बाद भी अगर जरूरत पड़ेगी भाजपा के साथ मिल के मुट्ठी बांध के लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे। सर, इंडिया गठबंधन बनाया, उन्हीं को बाहर कर दिया। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। अयोध्या आज किस लिए जानी जाती है? अयोध्या, देखिए, अयोध्या आज से नहीं जानी जाती। पहली बात, अयोध्या सदियों से जानी जाती है और हमारे रामलला के लिए जानी जाती है, हमारे आस्था के लिए। बाहर विदेशों में अयोध्या को जानते थे? बाहर विदेशों में भी अयोध्या को जानते थे, क्योंकि यह मुद्दा आज का नहीं है। आपको पता है यह मुद्दा विश्व स्तर पे चल रहा है और हर जगह बराबर चल रहा है। तो ये मुद्दा, देखिए, राम मंदिर की ओर आप मुझे घसीटना चाहती हैं, आपके सवालों से लग रहा है। देखिए, विदेशों में ये मुद्दा पहले से। अब आप कहिए जम्मू को लोग कब से जाने? 370 हटने के बाद से? नहीं, जम्मू को पहले से जानते हैं। जम्मू को तब से भी जानते हैं जब जम्मू में आतंकी हमले हुआ करते थे। हमले से पहले भी जानते थे, जब बेवजह जम्मू के छोटे से मुद्दे को जो हमारे सरदार जी बना सकते थे उसे हमारे चाचा ने फंसा दिया जाके विश्व जगह पे। भाई, विश्व के स्थलों पर जाके हमारे मुद्दे को फंसाने का उनको ढिढोरा पीता था। आज जम्मू का मुद्दा, भाई हम कह रहे जूनागढ़ नहीं, जूनागढ़ से ज्यादा टिपिकल मुद्दा था क्या जम्मू कश्मीर का? अरे वहाँ तो हमारा राजा भी हिंदू था, हम छाती में चढ़ के ले लेते। पर विपक्ष का इस तरीके से पूरे भारत को छोड़कर सिर्फ अयोध्या पे फोकस करना और बार बार ये कहना कि जिस अयोध्या में बीजेपी राम को लेकर आई, राम ने ही उस बीजेपी को भगा दिया। देखिए, राम ने नहीं भगाया, पहली बात। और रही बात, आप मूल्यांकन करिए, प्रयागराज में भी आ रहे हैं, चित्रकूट में भी आ रहे हैं, और भी ऐसी जगहों पे आ रहे हैं जहां राम भगवान का आवागमन हुआ है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जनता है। भाई, अब हम यहाँ कैसे क्यों कह दें कि जनता गलत है? हो सकता है जनता ने अपना मत किसी और पे भरोसे में किया हो, लेकिन कैसे किया? ध्यान दीजिएगा, भ्रम में आके लखनऊ में दूसरे ही दिन रात को दोपहर में 11 बजे जाके लाइन में लगे 1 लाख के भ्रम में आके दूर किया है। आप सबसे ज़्यादा जाके देखिए, आप अयोध्या में देखिए, जनसंख्या के अनुसार मूल्यांकन कर लीजिए, और आप हमारे प्रयागराज में आ जाइए, आप और आगे चले जाइए जहाँ जहाँ इनका सीट कम हुआ है, और आप लखनऊ में खुद जाके देखिए। लखनऊ का कोई मुद्दा विशेष नहीं है, लेकिन लखनऊ में जाके देखेंगे वो जो लाइन लगाए थे, ये वही लोग भ्रम में थे जिनको लगा था कि जैसे ही वोट का रिजल्ट आएगा 1-1 लाख रुपये खटाखट आ जाएंगे। ये खटाखट का परिणाम है कि कुछ जगह ये भ्रांति बस हार गए, और ये हारे नहीं है। अगली बार होगा, आप खुद ही देखेंगे, आप देखेंगे, हम देखेंगे, पूरा देश देखेगा। हमारे आदरणीय मोदी जी इन्हीं सभी जगहों से, अभी विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, योगी जी तैयारी भी कर लिए हैं, बराबर वैकेंसियां निकाले। क्या लगता है विधानसभा योगी जी फिर जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? वो जीतेंगे, अपने कामों से जीतेंगे। उन्होंने अभी तक जो दिया है उसके दम पर जीतेंगे। पर लोकसभा में तो बीजेपी को हरा दिया ना। देखिए, लोकसभा में हारे, जिस भ्रांति के कारण हारे। अब जिन लोगों ने उस भ्रांति बस छोड़ दिया, उनका भ्रांति टूट गया। दोपहर के 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक भूखे प्यासे चमचेगिरी किए कार्यालय पे। आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस वाराणसी से मोदी जी जीते हैं, वहां यदि उनकी बहन खड़ी हो जाती प्रियंका गांधी, तो
मुंह छुपाकर भागना पड़ता मोदी जी? खड़ी क्यों नहीं हुई? नहीं, खड़ी क्यों नहीं हुई? दिन में तारे देख लेना बहुत अच्छी बात है, खड़ी क्यों नहीं हुई? आप बनारस में चले जाइए, ये वही बनारस था। प्रयागराज से बनारस की दूरी लोग 10 घंटे में तय करते थे, आज मुश्किल से 3 घंटे 2 घंटे लगते हैं। अगर आपके पास निजी 4 पहिया है, बस भी आपको 4 घंटे में पहुंचा देती थी। 12 घंटे की यात्रा आपको पसंद है या 4 घंटे का? आप बताइए। जिस देश में वंदे भारत हमारी ट्रेन चली, कुछ लोगों ने पूजा किया, कुछ लोगों ने पत्थर चलाया। वो कौन थे? आप सभी जानते हैं वो कौन थे। जो हमारे ट्रेनों में, जो हमारे भाई वंदे भारत हमारे देश का एक सबसे बड़ा प्रतीक है। वो ऐसा प्रतीक है कि हमारे स्वावलंबन का प्रतीक है। हम देश में विदेशों में बता सके कि हमारे यहाँ जो ट्रेन का मॉडल चलता है, आप अपने यहाँ लीजिए और बताइए। उसी पे आप कुछ लोगों ने पूजा किया, सबने देखा। फिर कुछ लोगों ने पत्थर उठा के मारा, कांच तोड़ा, शीशा तोड़ा, ड्राइवर को घायल किया, यात्रियों को घायल किया। ये कौन लोग हैं? ये देश में योगदान करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो कांग्रेसियों को जिताते हैं। ये वही लोग हैं जो समाजवादियों को जिताते हैं। ये वही लोग हैं जो दिल्ली में आपको जिताते हैं। जो आप कहता है कि ये ज़मीन में जो वक्फ बोर्ड का ये अधिकार कांग्रेसियों ने दिया है ना, कि ज़मीन में आए और आके बोल दें कि ये ज़मीन हमारी है, चलो हटो हटो, सब हट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये निर्णय नहीं चल पाएगा, वक्फ बोर्ड में जाना होगा। और हमारे केजरीवाल जी कहते हैं कि आप हमें वोट देंगे तो हम वक्फ बोर्ड को मजबूत करेंगे। ये भाषा है। हमें देश को तोड़ने वाले तत्वों को भगाना चाहिए या वापस लाना चाहिए। अगर उसके बाद भी केजरीवाल वापस सत्ता में आ जाते हैं, कुछ लोग उन्हें वोट देते हैं, तो ये वही लोग हैं जो चाहते हैं जम्मू में बार बार अटैक होता रहे। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई, हम जाति जनगणना करके आज जो सब एक साथ होकर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, सबको तोड़ देंगे। भारतीयता का कोई भावना नहीं रहेंगे। नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग बताइए, कह रहे हैं ईवीएम में घोटाला होने वाला है, डंडा लेके खड़े रहिए। इस बार ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ। आप भाई, क्योंकि वो जीत गए, ईवीएम सच्चरित्र हो गई। अगर हार जाते, ईवीएम कुछ भाई कुल लक्षणी हो जाती, कुल चरित्रहीन हो जाती। ये उनके भाषा हैं। उनके वीडियो देखिए, उनके विज्ञापन देखिए। डंडे लेके हर बूथों पे खड़े रहिए, हमें भाजपाइयों का सिर फोड़ देना है। यहाँ तक डीएम अधिकारियों को, आला अधिकारियों तक के ऊपर टिप्पणी किए, ये सारे आला अधिकारी चोर हैं भाई, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आपके लिए एक चुनाव का माहौल तैयार किया। अब आप उसी को कहते हैं ये सब चोर हैं, ये सब निकम्मे हैं, ये सब भाजपा के दलाल हैं। ये कोई भाषा है? एक मोहब्बत की दुकान चलाने वाले की भाषा देखिए। अगर हम सत्ता पे आएंगे, मान लीजिए मैं राहुल गांधी बन के बोल रहा हूँ, अगर हम सत्ता पे आएंगे तो सबका जातिकरण कर देंगे। हम सबके जात के अनुसार। क्या बुराई है सर जाति जनगणना में? नहीं, जाति जनगणना में बहुत बुराई है। अभी हम आप जितने बटे हैं, हमारी आपकी कोशिश है हम सब भारतीयता के भावना में बच जाए। जैसे हम एक अमेरिका के नागरिक को अमेरिकन कहते हैं, हम एक ब्रिटिश के, मान लीजिए इंग्लैंड के नागरिक को ब्रिटिश कहते हैं, फ्रांस के नागरिक को फ्रांसीसी कहते हैं। हमारे अंदर ये भावना विकसित होनी चाहिए। निश्चित तौर पे आज मेरे कपड़ों से लोग मुझे जज कर रहे होंगे, लेकिन मेरे हाथ में जो बैनर है ये किसी धर्म का नहीं, ये पर्यावरण को बचाने के लिए मैं लेकर निकला हूँ। आप देख सकते हैं, कोई अगर मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो मैं पर्यावरण के लिए काम कर रहा हूँ, नदियों के लिए काम कर रहा हूँ। अब मैं किसी के पास जाऊँ, बोले नदियों तो हिंदुओं की है, हिंदू माँ कहते हैं, वो ब्राह्मणों की है, ब्राह्मण पूजा करते हैं, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। ये मूर्खता वाली बात हमारे अंदर नहीं पैदा होनी चाहिए। नदियाँ सबकी हैं, ये मेरे हाथ में जल है। 24 घंटे दिल्ली में जल की सप्लाई में बंद कर दूँ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकता है? हमें राष्ट्रीयता के मुद्दे पर बोलना होगा, हमें जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ध्यान देना होगा। एक ऐसा राष्ट्र का नेता बताइए जो अपने आप को बहुत बड़ा देश का भक्त कहता हो और जम्मू कश्मीर में हुए अटैक का बात बोला हो। हमें ऐसे लोगों को नहीं चाहिए इस देश में जो कहते हो हम 370 का पुनः मूल्यांकन करेंगे। हम क्यों करेंगे मूल्यांकन? हम आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन करेंगे? हम इस देश में पत्थरबाजों को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन करेंगे? हम इस देश में मुखौटा में बंद लोगों का मूल्यांकन करेंगे जो हमारे सेना को गाली देते हैं, हमारे सेना पे चप्पल चलाते हैं, हमारे सेना पे पत्थर चलाते हैं, हमारे सेना के मुंह पे थूकते हैं? या हम उनकी मूल्यांकन करें जो हमारे सेना को बलात्कारी कहते हैं? हमारे सेना को बलात्कारी इसी जेएनयू से कहा गया है कि सेना के लोग बलात्कारी हैं, वो आज जम्मू कश्मीर की औरतों का बलात्कार करते हैं। मतलब जो हाथ में हथियार लिए 12 घंटा खड़ा है, उसके पास इतना समय कि वो जाके जम्मू कश्मीर में औरतों का बलात्कार करेगा? हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाने वालों का मूल्यांकन करेंगे। वो किसने लगाया था नारा? रुकिए, आइए सामने आ जाइए ना। नहीं आइए ना। आप बताइए मणिपुर में क्या हुआ था? लड़कियों के बलात्कार करके लंगा घुमाए तो ये बलात्कारी नहीं आएगी? नहीं, अब आपकी भाषा निकली ना, आपकी भाषा निकली। नहीं बदल देंगे, जब पूरा देश का बदल दो फिर वोटे नहीं। सर क्या मोदी रुकिए, संविधान बदलने का एक भ्रामक था, वह एक भ्रम था। यकीन मानिए संविधान, अरे संविधान की आप गडकरी जी को सुनिए सर, एक बात बताइए, संविधान की बेरोजगारी पर नहीं चलते। 106 बार संविधान में संशोधन हुआ,
संविधान बदला गया। संविधान को आप देखिए, संविधान अभी प्रधानमंत्री जी अभी चुनाव में कर रहे हैं कि कोई वकील लेगा तो हम संविधान का बदल देंगे, हम इनको आगे नहीं एक लाएंगे। बाइट बताइए, संविधान किधर बोला, कहाँ बोला? कहाँ बोला? मोदी जी बताओ कि पूरा बोलते आ गए, भाषण करते आ गए। आप जिस संविधान, आप एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। भैया मेरी बात में अभी वोट कमीशन इनको क्या कहा कि सदर का वोट गिनती हो गया तो उड़ीसा के वोट क्यों ने कमीशन क्यों ने दिखाया इनको? भैया राहुल गांधी के क्यों ने दिखाया? मोदी के क्यों दिखा दिया? भैया मिले हुए सरकार इनकी है तो आगे बढ़ गए। मिली जुली सरकार तो इंडिया की भी थी। हाँ मिली जुली थी, तब बताओ कि पैसा पर बिकी हुई थी तो मोदी के आगे जिता दिए। भैया आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, संविधान बदलने की। सुनिए, प्रधानमंत्री चाहे इंडी गठबंधन से बनता चाहे एनडीए गठबंधन से बनता, एक मिनट किसी भी गठबंधन से बने प्रधानमंत्री, जिस संविधान को बदलने की आप बात कर रहे हैं वो उसी संविधान की कसम खाकर बात कर, आप नहीं पलटिए तो हम बात का करें, वो बात का पकड़िए। अब ही उड़ीसा में वोट कमीशन क्या कहा था, हाँ कि आगे सदर का वोट गिनती हो गया, उड़ीसा का बाद में गिनती हुआ तो हुआ, कांग्रेस का वोट नहीं निकला, मोदी जी के वोट आगे क्यों निकल गई? मिले हुए है ना सरकार। भैया ये ऐसा सरकार किससे मिली है? नहीं, सरकार किससे मिली है? अरे भाजपा से मिली हुई है। नहीं कांग्रेस का सीट क्यों नहीं दिखाया? हाँ मिली हुई है। देखिए अभी हमें उड़ीसा का हमें उड़ीसा का देखिए जगन्नाथ, हमें उड़ीसा का। रुको शांत हो जाओ। देखो आप उड़ीसा पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, एक मिनट आप उड़ीसा पे इल्जाम, एक मिनट भैया रुक जाओ। आप उड़ीसा पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उड़ीसा मिली हुई है सरकार से, ये उड़ीसा से आए हैं। भैया बताइए, वोट दिया आपकी बार? तुम किसको वोट दिया? हमारा मोदी। ये लिए अपनी इच्छा से दिया। क्यों? अपनी इच्छा से। हमें वही चाह रहा है। पैसे दिए थे बीजेपी ने? पैसा? अपनी इच्छा से वोट दिया? पैसा नहीं, इच्छा से। इच्छा से बोलिए, अपनी इच्छा से वोट दिया बीजेपी क्या? अपनी इच्छा से। अरे बोलिए कि उड़ीसा का वोट कितना आई है, कितना सीट आया है? देखिए सब दलाल है, बिकने वाले हैं, सब दलाल है। मोदी जी वोट के देखो चांदा लेके तो बताओ सरकार बनाई है। ये वो चमचे हैं जिनको 8,500 रुपए नहीं मिले, खटाखट वो वही है।